सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं शमशेर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज सीटेट का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ है, तो उसकी जो शिफ्ट 1 है, पहली शिफ्ट की आज हम चर्चा करेंगे कि जो प्रत्येक विषय में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक वीडियोज़ का लाभ हमारे मित्रों को मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का, जैसा कि मैंने बताया, कि पेपर 1 का डिस्कस हम करेंगे, जो कि पहली शिफ्ट में हुआ था, कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि मैं बात करूं सभी चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में यदि देखा जाए आपका, तो हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, आप जानते हैं, जैसे यदि सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आपकी 30 मार्क्स की आती है। इसके बाद यदि हम बात करें हिंदी, हिंदी भी हमारी 30 मार्क्स की आती है। ईबीएस है, ईबीएस की हमारी कितनी 30 मार्क्स की आती है हमारी। और इसके बाद बचता है हमारा क्या, मैथ। और जो हमारा ऑप्शनल बचता है, ऑप्शनल में हमारी संस्कृत या फिर जो इंग्लिश, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इन दोनों बातें ये भी हमारे कितने के आते हैं, 30 के आते हैं। अब इसमें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, उस वेटेज की आज चर्चा हम करने वाले हैं, जिसमें कि आप एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, जैसा आज पेपर हुआ है, कि आने वाले जो पेपर हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे या किस टॉपिक को हम ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं भाई सेक्शन वाइज। इसका सेक्शन वाइज एनालिसिस में आप देखेंगे कि मैं पहले बात करता हूँ सीडीपी की। सीडीपी की बात करें आप, तो सीडीपी में भाई जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे आपने बताया बाई गोष्ठ की, भाई बाई गोष्ठ की से आज के वाले में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और इस बात करें किसकी, प्याजे महोदय की, तो प्याजे से लगभग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा कौन सा है, प्याजे। प्याजे से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। जो आज पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा यदि वेटेज जो रहा है वो किसका, वो हमारा रहा है जीन प्याजे महोदय जी का। ठीक, इसके आगे देखिए आप, फिर आता है हमारा कौन सा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से हमारा एक प्रश्न आया है। ये, और जो शिक्षा की पॉलिसी आई हैं, तो जो एजुकेशन जो पॉलिसी आई है हमारी, एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी से भी प्रश्न हमारा एक बना है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा कौन है, कोहल वर्ग। भाई कोहल वर्ग से भी, कोहल वर्ग से हमारे 2 प्रश्न बने हैं आज के। ठीक है, बाद में देखेंगे, लगभग लगभग ये 30 प्रश्नों का हमारा पूरा अंक बन जाएगा। ये कोहल वर्ग से हमारे कितने हो गए, 2 प्रश्न। और इसके बाद हमारा कौन आता है, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, भाई नोम चॉम्स्की से हमारा जो प्रश्न बने हैं वो लगभग 1 से 2 प्रश्न बन के हमारा इससे तैयार हुआ है। और हमारा क्या, भाषा स्किल, भाषा स्किल, लैंग्वेज स्किल, या इसे कैसे कहते हैं, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल से भी हमारा एक प्रश्न बना है हमारा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है, सतत व्यापक मूल्यांकन से भी हमारा क्या है, एक प्रश्न बनकर तैयार हुआ है। और हर बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एनसीएफ 2005, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आरटीई 2009, इन दो से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आगामी परीक्षा होने वाली हैं, जैसे कि कल और अगले दिन जो भी परीक्षा होगी, इन परीक्षाओं में ये वो मुख्य बिंदु हैं सीडीपी के अंतर्गत कि जिनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी यदि कंप्लीट नहीं हुआ है ये, और आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। हाँ, इसके बाद आता है हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद आता है हमारा कौन, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर से भी हमारे भाई 1 से 2 प्रश्न बने हैं। एनसीएफ से भी 2 प्रश्न बने हैं। आरटीई से एक प्रश्न बना हुआ है। और इसके बाद आता है हमारा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहाँ से भी हर बार 1 से हमारे 2 प्रश्न बन के तैयार हो रहे हैं। तो देखिए पूरा वेटेज देखते हैं, लगभग 2 प्रश्न यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 3 to 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 to 14, 15, 17, 19। और क्या बचता है हमारा इसमें, जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, 2 प्रश्न हमारे किसने, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आए हुए हैं हमारे। और 1-2 बाल केंद्रित शिक्षा से एक प्रश्न आया है हमारा। ठीक है, तो ये लगभग 20-22 प्रश्नों का जो वेटेज रहा, 20-25 प्रश्नों का, जो कि हमारे मित्रों के द्वारा मिला है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, तो ऑनलाइन पेपर में जो याद रहे हैं उसके आधार पर हमने बना के तैयार किया है ये, कि कितने हमारे आज के में पूछे गए हैं।
तो ये किसके, ये भाई साइकोलॉजी की बात रही। चलिए अन्य में भी देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश में, कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है। तो जो इंग्लिश की यदि बात करें तो भाई भारांक इसका भी कितने का है, 30 अंकों का है। तो उन 30 अंकों में जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे भी आप देखते रहेंगे साथ साथ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए भाई इंग्लिश का देखते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर ही आप जो जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं भाई उनकी तो अच्छी बात है, जिनके रह गए हैं उनकी यदि बात करें तो इन बिंदुओं को यदि वो देख के जाएंगे इन चैप्टर्स को, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा इसमें। चलिए भाई देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो हमारे 9 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स आए हैं हमारे रीडिंग वाले पैसेज से, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उससे हमारा दिए गए हैं, जिसमें और हमारा और दिया है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। ठीक है, तो इन सब से लगभग मिला के ये 9 मार्क्स का हमारा इससे पूछा गया है। इसके बाद यदि बात करें तो जो नेचर इम्पोर्टेंट है, ये जिसे कहते हैं पोइम, पोइम या नेचर इम्पोर्टेंट। नेचर इंपॉर्टेंस का जो हमारा दिया हुआ है इससे लगभग 7 प्रश्न बने हैं। और पैडागोगी आप जानते हैं सीटेट में पैडागोगी आती है, तो जो पैडागोगी है, ठीक है, ये पैडागोगी से भाई लगभग 14 से 15 प्रश्न बन के तैयार हुआ है हमारा। तो एवरेज देख लीजिए 9, 7, 16 और 16, 14, 30। इट मीन हमारा जो इंग्लिश है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से पैटर्न हमारा दिया हुआ है कि एंटोनिम्स हैं हमारे, सुनोनिम्स हैं और रिपोर्ट है। ठीक है, इन वर्ब्स हैं, इन सब चीज़ों से लगभग लगभग 9 प्रश्न बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है किसका, नेचर इम्पोर्टेंट, इससे लगभग 6 से 7 प्रश्न आए हैं। और जो पैडागोगी की फॉर्म है उससे, मतलब पैडागोगी आपको पता है ना 50% ही आती है, लगभग 50% आती है, 50 कहीं 45 तो 55% हमारा होता है इसका वेटेज। तो ये हमारा कुछ इंग्लिश का रहा। चलिए भाई इसी क्रम में और आगे देखते हैं, आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए इसके बाद देखते हैं भाई दूसरे नंबर पे क्या है। तो जो दूसरे नंबर पे हमारा दिया है जैसे किस हिंदी। अब देखिए हिंदी में क्या दिया है हमारा भाई, तो हिंदी में जो वेटेज रहा है वो हिंदी का वेटेज कुछ इस प्रकार रहा हमारा कि जैसे इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, हिंदी में हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, विभक्ति, वचन, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम व मुहावरे, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं आपके लिए बताता हूँ प्रत्येक के किस किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। देखिए भाई हिंदी का, हिंदी के लिए हम बात करें तो हिंदी में कितने 30 मार्क्स की है हमारी। तो हिंदी में हमारा इससे उपसर्ग, आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उपसर्ग है, प्रत्यय है हमारा, ठीक है, विलोम शब्द हैं, विभक्ति है, ठीक, विलोम शब्द विभक्ति, उसके बाद वचन है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और मुहावरे आदि। इन बिंदुओं से इनसे मिलाकर 10 प्रश्न बने हैं हमारे। ये कुछ जो टॉपिक है हमारे, इन टॉपिक से मिलाकर लगभग 10 प्रश्न आया है आज के पेपर में। और इसके बाद इसमें भाई ह्यूमन लाइफ आ गई हमारी भाई, कविता, तो जो कविता के तौर पे आए हैं उससे जो प्रश्न बनते हैं, तो पैसेज दिया होता है, उसके साथ क्या दिया होते हैं, उसके कुछ प्रश्न दिए होते हैं। तो लगभग 6 प्रश्न हमारे इससे आए हैं, ठीक। और इसके बाद बचा क्या, तो इसके बाद बचता है हमारा कौन, 10 से 16 हो गया हमारा, और 30 की है तो 14, तो 14 की आई है इसमें क्या, पैडागोगी। तो पैडागोगी में हमारा भी कौन पूछा गया है ज़्यादा, तो पैडागोगी में जैसे भाषा, ठीक है, भाषा विचार संबंधी जो सिद्धांत आए थे उनसे प्रश्न बना। इसमें कौन, तो इसमें इस जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने भाषा विचार से संबंधी कथन दिया है, अपना जो प्रिंसिपल दिया था इन्होंने। और किसने दिया है, इसमें दिया है भाई बाइगोस्की महोदय ने, ठीक। और इसमें किसने दिया है, चौमस्की ने,
ठीक है। ये तो इनके अंदर ज़्यादातर पैडागोगी पूछी जा रही है। पैडागोगी ज़्यादातर बनने के चांसेस हैं, वो चांसेस हमारे इन्हीं 3 बिंदुओं से ज़्यादा रहते हैं। ये 3 जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे, तो ये रहा हमारा हिंदी का, इंग्लिश का और किसका, हमारा साइकोलॉजी का। चलिए भाई इसी क्रम में आगे देखते हैं मैथ। मैथ में किस में ज़्यादा पूछा गया है हमारा। चलिए भाई देखिए मैथ का देखते हैं। मैथ्स में क्या बात करें, मैथ में क्या क्या दिया है हमारा। तो मैथ की जो फॉर्म के लिए बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो दिए हमारे पैडागोगी से आए हैं भाई। ठीक है, पैडागोगी की यदि हम बात करें तो लगभग लगभग पैडागोगी से यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे गए हैं हमारे। ठीक है, तो 10 अंक यहाँ से हो गए हमारे। इसके बाद में जो आया है वो हमारा मनी एडिशन आया है, मतलब धन, कोई इस प्रकार से प्रश्न दिया होगा, इसमें क्या पैसे संबंधी बात की है। तो एक यहाँ से मनी एडिशन आया है हमारा, और टाइम डिस्टेंस का आया है हमारा। ठीक है, समय और दूरी से प्रश्न बना है। ठीक है, मनी से हमारा 2 प्रश्न आए हैं, टाइम डिस्टेंस से हमारा 1 प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो बना है प्रश्न वो ट्रेन से बना है 1 प्रश्न, 1 से 2। ठीक, और इसके बाद हमारा आया है एंगुलर सिमेट्री है। ठीक है, एरिया पैरामीटर है, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप। इससे लगभग 2 प्रश्न बने हैं हमारे। और यदि बात करें हम किसका, वॉल्यूम का आया है हमारा, मतलब आयतन। ठीक है, आयतन से हमारे 2 प्रश्न आए हैं भाई। नंबर सीरीज से आया है, मतलब संख्या से, जिसे कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से लगभग 2 प्रश्न बने हैं हमारे। ठीक, और इसके बाद यदि बात करें तो ज्यामिति। ठीक है, लगभग ज्यामिति से हमारा 1 प्रश्न बना है। और इसमें हमारा जो आया है वो ये समय दूरी हो गया। ये लगभग कुछ कुछ हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड आए हैं हमारे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नों का संग्रह है। इस प्रकार से मैथ के जो ज़्यादातर चैप्टर पूछे गए हैं वो हमारा समय है, चाल है, दूरी है। ठीक है, और एक प्रतिशत से भी प्रश्न पूछा गया है हमारा। ठीक है, प्रतिशत से 1 प्रश्न आया है हमारा। ठीक है, बाकी कार्य दूरी वाला प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया। आयतन से आया है, क्षेत्रफल से भी प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब एरिया और उसका क्या पैरामीटर है। ठीक है, तो ये लगभग इस प्रकार से ये हमारा मैथ का पोर्शन रहा। तो ये कुछ चैप्टर हैं जिन चैप्टरों में हमारे किससे मैथ्स में पूछे गए हैं हमारे। अब क्या बचता है हमारा, देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथ हो गया हमारा, सीडीपी हो गई, और लास्ट में क्या बचता है हमारा ईबीएस। लेकिन ये ईबीएस का पार्ट क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है। चलिए ईबीएस का देखते हैं, ईबीएस में क्या करा है। ईबीएस में आपके पैडागोगी दिए 10 मार्क्स की, 30 में से जो 10 नंबर हैं वो हमारे उसके पैडागोगी के हैं। उसके बाद जो 20 बचते हैं उन 20 में दिए हैं हमारे प्रश्न, डायरेक्ट फॉर्म पूछी हुई सीधे। चलिए देखें क्या कह रहा है इसमें। तो जो ईबीएस वाला पार्ट है 30 का, ईबीएस वाले पार्ट में जो पैडागोगी आई है, पैडागोगी हमारी 10 मार्क्स की आई है आज के पेपर में। ठीक है, और इसमें आया है प्रश्न आइस से 1 प्रश्न आया है हमारा। ठीक है, और एक आया है मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया की डिस्कवरी किसने की, तो मलेरिया वाले से हमारा 1 प्रश्न बना हुआ है। और आया है हमारा मधुबनी पेंटिंग, हमारा आया है किससे, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग से हमारा 1 प्रश्न है। सेल्टर से हमारा 1 प्रश्न है। आश्रय, सेल्टर से 2 प्रश्न हैं। और प्रश्न दिया है हमारा किससे, एलिफेंट से, एलिफेंट एंड ऑल। ठीक है, इससे हमारे 2 प्रश्न आए हैं। और डांस पूछा है किसका, मतलब नृत्य से संबंधी आए हैं, जरूरी नहीं है जो आज पूछे हों भाई कल आ जाएं, तो कोई सा हो सकता है। जैसे पूछा है मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का पूछा है और गुजरात का पूछा है। ठीक है, और यदि हम बात करें किसकी, ये डांस हो गया। और मैप से क्वेश्चन आए हैं, मैप से मतलब ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पे है हमारा, ये पूछा हुआ है। और इसके साथ साथ पूछा है कि गंगा योजना जो आई वो गंगा योजना कब आई, तो भाई ये गंगा योजना से प्रश्न बना, गंगा योजना से प्रश्न बना है हमारा। ठीक है, और हमारा क्या पूछा है, और यह मैप। ठीक है, तो इनसे मिला के 1-2 प्रश्न बने हैं।
और इसके बाद आया है हमारा गंगा योजना हो गया, ग्रीन हाउस है, खेजड़ी प्लांट है, ठीक है, ग्रीन हाउस, खेजड़ी, खेजड़ी प्लांट, इनसे लगभग मिलाकर 2 प्रश्न बने हैं, ठीक है। और क्या हमारा एनिमल से 1-2 प्रश्न बना है, टाइम ट्रेन एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न आया है हमारा, स्टेट क्लोज आंध्र प्रदेश, स्टेट क्लोज टू आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ जैसे स्टेट से प्रश्न बना है हमारा, स्टेट क्लोज की किसके पास कौन सी है, तो यहाँ जो बना है यहाँ हमारा आंध्रा का बना है, आंध्र प्रदेश के पास दूसरा कौन सा राज्य है हमारा, ठीक है। और हमारा जैसे नेशनल पार्क, और हमारा क्या है नेशनल पार्क, तो इनसे प्रश्न बन के हमारे क्या हुए तैयार हुए हैं। ये हमारा कुछ आज का पोर्शन था जो शिफ्ट पहली थी, पहली शिफ्ट का। इस शिफ्ट में ज़्यादातर प्रश्न इन टॉपिकों से हमारे लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप इन्हीं के आधार पर इन जो टॉपिक्स को दिया है इन पर ज़्यादा फोकस करें अन्य टॉपिकों की तुलना में। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर के एनालिसिस के लिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।